अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं हारून ताहिर। और आज जो हमारे पॉडकास्ट के मेहमान बने हैं मुल्तान की बहुत ही मारूफ और यंग शख्सियात हैं। एक जो कवाल बैंड है उनसे उनका ताल्लुक़ है और ये कवाल बैंड पूरे साउथ पंजाब की शान भी है और पहचान भी है। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं, करवाऊँ आपका तारुफ? सर बनता तो है। मुजम्मिल हैदर और हसन हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को वेलकम टू द Thank you so पॉडकास्ट विद पब्लिक पॉइंट। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन हारून है भाई। तो ठीक है, थोड़ी वैगल बजी है। बिल्कुल ठीक है, यकीन करो। अच्छा, नहीं। पॉडकास्ट शुरू होते ही जितने शुरू हाँ, वो क्या है ना कि बैठते ही आमदे आ जाती हैं। आमदे आ तो जाती थैंक यू सो मच हारून साहब यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर से आप कैमरे के सामने हमारे आ गए हैं, लेकिन हमें खुशी इस चीज़ की कि दोबारा से आपसे मुलाकात हुई। नहीं, बहुत बिल्कुल, मजा मुझे है, भी बहुत आज अच्छा लगा। बहुत खुशी हो रही है आप दोनों को एज अ पब्लिक पॉइंट का Thank you गेस्ट so much. देखकर। अच्छा मुजम्मिल और हसन, आपका एक बैंड है हैदर कमाल के नाम से, और माशाल्लाह पूरे साउथ पंजाब में बड़ा फेमस है आपका बैंड। जहाँ भी देखो कोई हाई फाई इवेंट्स हो रहे हैं, कॉलेजेस के इवेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स हैं, वहाँ पर एक ही नाम सुनाई देता है, हैदर कमाल बैंड। तो आपकी इस बैंड की बुनियाद कैसे बनी? सर पहले तो ये मौला का करम है कि मौला ने हमें इतनी इज़्ज़त दी। सर इसकी बुनियाद ऐसी है कि जो हैदर कवाल बैंड है ना, ये हैदर नाम मेरे दादाजी का था। अच्छा। और बेसिकली मेरे दादाजी खुद एक बहुत बड़े कवाल थे लाहौर में, जो कि नुसरत साहब, रफ़ीक मुंदरा साहब, इन साहब के साथ जो एक बहुत बड़े नाम गुजरे हैं वक्त के, उनके साथ कवाली करते थे। सही। तो हमने अपने ही ख़ानदान की जो वो मरासम है उसको आगे चलाया, बहुत खूब। और हमने जो कवाली का स्टार्ट लिया, हमारे वालिद साहब हैं, अल्लाह उन्हें हयात रखे, मेरे जो बड़े भाई हैं अरसलान हैदर साहब, जी। वो लीड करते हैं। अच्छा। वो मसरूफ़ थे आजकल ज़रा बहुत ज़्यादा शोज़ की वजह से, क्योंकि वो बाहर भी जाना उन्होंने। तो इस हवाले से तो हमने अपने दादाजी के जो नाम है उसको आगे चलाया। बहुत खूब। और बस ऐसे समझ रहे हैं कि आप जब मौला करम करता है ना, तो बस फिर उसकी अता की कोई समझ नहीं आती, और हम उसके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। हम हारून साहब आपके एक बार बताएं, किसी की जूती जैसे नहीं, हमसे बहुत अच्छे कवाल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सब करने वाले हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। खुदा सबको रिज़्क़ रोज़ी दे, बस यही दुआ है। हसन, बड़ी ही यंग एज में आप भी कवाल बन गए, और माशाल्लाह मैंने तो अब ये भी सुना है कि आप अपना एक जो गज़लों का बैंड है वो भी बनाने जा रहे हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एक्सपीरियंस होना, तो कैसा महसूस करते हैं अब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हारून भाई यही कहूँगा कि एक लेगेसी फैमिली की, जैसे कि मुजम्मिल ने बात की, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर, क्योंकि वी बिलोंग टू म्यूज़िकल फैमिली। हमारी फैमिली के अंदर पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े नाम, हमारे दादा मोहम्मद अली बेला, उसके बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम है। और उसके अलावा आप देखें सर, वजाहत अतरे साहब, रशीद अतरे साहब, जुल्फ़ार अतरे साहब, जिन्होंने पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। मतलब जिन्होंने मैडम नूर जहां जी के साथ काम किया, मेरे परनाना लाल मोहम्मद साहब भी, जो मैडम लता जी को रियाज़ करवाते थे अच्छा। इंडिया में, मैडम लता जी को। और उस फैमिली से बिलोंग करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इवन कि मैं सच बताऊं तो मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था म्यूज़िक में आने का या कुछ भी इस तरह का, लेकिन वो कहते हैं ना, ब्लड अंदर से गाता है। फिर ऐसे स्कूल लेवल से स्टार्ट होते होते बस अल्लाह पाक ने बस ऐसे सेटअप स्टार्ट कर दिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह कवाली ट्रेंड इन हुआ है, तो मुझे पर्सनली तौर पे गज़ल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अपने व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह गज़ल बैंड लेकर आऊँगा, और इंशाल्लाह वो एंजॉय भी करेंगे इस चीज़ को। तो आजकल क्या मसरूफियत चल रही है आप लोगों की? सर आजकल मसरूफियत ये है कि शोज़ वगैरह चल रहे हैं, बस सही। छोटे मोटे हम सिंगर हैं, छोटे मोटे हमारे। झूठ बोल रहा है, ठंडे पानी से नहाना सुबह ठंडे पानी से नहाना, और इससे ज़्यादा कोई इसकी मसरूफियत अच्छा, नहीं, आपको नहीं। मैंने ये भी बड़ा सुना है कि आप माशाल्लाह आपकी जो बॉन्डिंग है कॉमेडी के हवाले से वो भी बड़ी अच्छी है, और एक निजी टीवी चैनल पे आपका बकायदा एक शो भी शुरू हुआ था जिसमें हाँ, हाँ, कॉमेडी आपने ये क्या बात। खिजरा आरिफ के साथ आप हाँ। शो करते थे। जी, तो जी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एज अ कॉमेडियन? सबसे पहले तो जो निजी टीवी था वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है, और हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। उन्होंने भी हमसे सीखा बहुत कुछ, हमने तो सीखा। क्या खैर, सीखा उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ सीखा, मतलब कि हम क्या किसी को सिखा सकते हैं, बस वो एक मिसाल है कि आप किसी को कुछ सीख लेते हैं, कुछ सिखा देते हैं। सही। तो खिजरा आरिफ की आपने बात की, और जहाँ तक बात आपने की खिजरा आरिफ की, तो वो हमारी को होस्ट रह चुकी हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ, वो भी माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड हैं, और काफ़ी अच्छे यादगार दिन थे हमारे साथ उनके। और मैं ये समझता हूँ कि हसन आप भी यही सोचते होंगे, या कुछ बुरा ही सोचते होंगे? नहीं, माज़ल ऐसी बात नहीं है,
देखिए जहाँ से आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, एक यूनिक चीज़ थी मुझे मुजम्मिल, मैं क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ था तो मुजम्मिल ने मुझे कहा कि इस तरह का इवेंट्स हैं, और क्योंकि हम लोग कज़न फैमिली में हम लोग आपस में गपशप हंसी मजाक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरी वैसे भी नेचर, मेरे जो क्लास फेलोज मुझे सुन रहे होंगे उन्हें पता है, गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी, नहीं, कि गर्ल्स बेचारी महरूम है आपको सुनने से इस टाइम आप नहीं, kindly- सबको पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा फ़नी नेचर है, तो इवन के बहुत ज़्यादा मतलब कि हंस मुख के रहना, मुझे ज़्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन हो जाए तो सीरियस हो जाता हूँ, वैसे हंसी मजाक करना। तो भाई ने ये टैलेंट देखा हुआ था और अल्लाह इनको उठा ले जल्दी। क्या कह रही है नहीं, वो तो सब ये भाई- इसने मेरे साथ कुछ ऐसे जख्म खाए हैं जो अभी तक नहीं भर अच्छा रहे। मुझे आपके बारे में ना मैंने ह्यूमर्स बहुत सुने हैं कि सर। आप जिस भी इवेंट में जाते हैं और जब वहाँ से वापसी आ रहे होते हैं तो आपकी कोई ना कोई लव स्टोरी और आपके बड़े लव एंगल्स बाहर निकलते हैं, क्या इसमें क्या हकाइक हैं? बेसिकली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हारून साहब। अच्छा अब हारून साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनकी शागिर्दी में मैं कुछ अरसा रहा हूँ, सही। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यार ऐसे है हारून भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, भाई भी ये कैमरे की आंख हमें देख रही है, हर जगह देख रही है वैसे आजकल तो, और आप भी माशाल्लाह, मैं ये कहना चाहूँ उससे पहले कि आज आप कल भी फुल राइजिंग स्टार हैं जी, जहाँ देखो आप ही आप नज़र आ रही हैं, आप ब्रॉडकास्ट तो नज़र आ रहा है, तो ये बड़ी खुशी होती है हमें देख के कि हमारा भाई इस कदर तरक्की कर रहा है, अल्लाह आपको और दे। यार ऐसे हारून के अल्लाह ने कुछ फेस ही ऐसा दिया कि जहाँ जाते हैं, लेकिन यार बस लोग प्यार करते हैं, उनके प्यार की हम कदर करते हैं, इसलिए किसी का भी दिल नहीं तोड़ते। जो हमें हसन की जो है ना मुस्कुराहट बड़ी शरारत लग रही है, नहीं, मुझे नहीं। क्या मुझसे लग रहा है कि नहीं, हसन कुछ कहना चाहते नहीं, हैं मैं इस कुछ नहीं हवाले कहना चाह रहा, एहो जो एंकर एक्स्ट्रा दिखा के बाहर मांगते। लेकिन हारून के साथ जो है, हमारे जो व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हारून हमारे बड़े भाई की तरह, हमारे टीचर की तरह है। से। ये आपकी हारून हाँ, ने ये हमें बहुत कुछ सिखाया है। यही मैं ये चीज़ कोट करना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर, आप एज ए प्रोड्यूसर आप वर्क करते हैं, अभी भी वर्क कर रहे जी। हैं, तो हारून ऐसे भाई- गोलकंद भी ये काम करता है। वो अलग सिचुएशन है, वो तो छाड़ देता है। अच्छा। आजकल काम मंदा जा रहे नहीं हैं, नहीं, काम अच्छे काम नो नहीं, लगा काम अच्छा जा रहा है। नहीं, वो- माशाल्लाह, नहीं नजर आ रहा है सर, हाँ। नहीं बिल्कुल। घड़ी से पता चल रहा है आपका काम अच्छा। चले जी, ये तो झुकते यूं ही मारते रहेंगे, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, कोई मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स कोई कवाली हो जाए। जरूर सर, हाँ, क्यों नहीं कोई एक कवाली बेहतरीन से सुना है। सर, हाजिर सर। तस्कीनी दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते पलट के नजर मिलाते रहो, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। बहुत खूब यार, Thank you, बहुत sir. खूब, Thank you so बहुत much. अच्छी आवाज है आप दोनों की। Thank you so और- ऐसे तो नहीं पता है। अच्छा हाँ, क्योंकि अच्छा मुजम्मिल हसन, जिस तरीके से आपके बाकी दोस्त अहबाब तमाम सिंगर्स हैं, मुख्तलिफ बैंड्स के साथ परफॉर्म करते हैं, कॉन्सर्ट्स
में परफॉर्म करते हैं, बट आप लोग भी पहले बैंड्स के साथ काम करते थे, कॉन्सर्ट्स करते थे, लेकिन अब खास तौर पर आप लोग कव्वाली की लाइन में आ गए हैं। इसकी क्या वजह है? कव्वाली ही आखिर सिर्फ क्यों? इसकी रीज़न ये है हारून साहब कि ज़िंदगी में ना आपको एक चीज़ चुननी पड़ती है, हम्म, आप उसमें मेहनत करें, अल्लाह आपको आगे कर देगा। हम्म, आप हर जगह पे काम करते रहेंगे ना तो वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म, आप कवाल भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप कवाल का हक भी खा रहे हैं, सिंगर का हक भी खा रहे हैं, ना वो काम आता ना वो काम आता। हम्म, गाना गाने के लिए ना एक युग लगता है। हम्म, कैन यू इमेजिन युग किसे कहते हैं? नहीं। शाबाश, इन बार कर दो। वैसे पहले भी नहीं पता है कि तू देखो उदास ना, आपकी फील्ड है। सदी। अच्छा, पहले ये दस सदी। युग युग कितो सीखे है तू युग एक सदी को कहते हैं, युग ठीक है, वाओ एक सदी को। हम्म, अब तक हमें ये नहीं पता कि गाना होता क्या भाई, हाँ बिल्कुल। ना हमें लोगों को गाना नहीं आता है, पता, हाँ, ना हमें समझना आता है, ना हमें सुनना आता है। हम्म, बहाहू कर लेते हैं लोग, तारीफ कर देते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं नहीं भाई इसे गायकी नहीं कहते। हम्म, आप गायकी सुने कि गायकी है क्या। हम्म, आप मेहदी हसन साहब को सुने, आप तो ये फैल सब- नियाजी साहब को सुने, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमद रबीला साहब को सुने, इसके अलावा इतने लेजेंड सिंगर हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, इसके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं गिनवा नहीं सकता, गिनवाने पे हूँ तो बहुत रात से दिन हो जाएगा, दिन से रात हो जाएगी, ठीक है ना। उन्हें सुने, बस सुना है, सुन के गा रहे हैं, बस सबक आता है और सबक गा रहे हैं। हम्म, तो इस तरह से मैंने अपना चेंज थोड़ा इस तरह लिया था कि जब अपने कवाली का काम स्टार्ट किया था ना, तो फिर जब टोटली ही इस तरफ आना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बैंड्स के शोज़ में अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि वो कहते जितों भी आवे ओके है। हाँ। तो मैं बैंड वैसे से भी आजकल हालात बहुत टाइट हैं। सर मुल्क मुल्क के के हालात हालात हाँ, आपके बहुत सामने सही। हैं, हाँ, और जो जो सिलसिले चल रहे हैं इस वक्त, अल्लाह मुल्क को आसानियाँ पैदा करे, आमीन, हमारी आमीन। दिली दुआ है पाकिस्तान सलामत रहे। हाँ। तो हम जो है वो जब टोटली इस तरफ आए ना हारून भाई, तो फिर थोड़ा सा उस चीज़ से थोड़ा सा गैप लेना पड़ा, वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर यहाँ पे मेहनत ना करते तो वो काम भी अधूरा रह जाना था। तो फिर जब यहाँ पे मेहनत स्टार्ट की तो फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि बस लेकिन हारून भाई शुक्रगुजार हैं उसके हम। अच्छा मेरी हसन, मेरा आपसे ये सवाल है, जो अब कवाली का जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, क्या समझते हैं कि लोग अब क्लासिकल मौसीकी की तरफ आ गए हैं या कवाली हमेशा से ही सदाबहार रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हारून भाई आपका। कवाली तो एक हमारे रीजन में थी, हमारी एक मतलब रिलीजन में कह लें आप कि कवाली एक ऐसी फीलिंग्स है जिससे हम इमोशनली अटैच होते हैं। तो कवाली जैसे हमारे लेजेंड्स करते रहे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और बहुत सारे लेजेंड्स थे, आबिद मेर अली, शेर अली जो अभी भी कर रहे हैं। तो लेकिन हारून भाई आपने जो बात की ना क्लासिकल म्यूज़िक इस वक्त उसकी तो मतलब कि कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता, लेकिन इस वक्त जो हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा डाउन हुआ है, लोग सेमी क्लासिकल की तरफ आ गए। क्या वजह उसकी? वजह यही है क्योंकि इसको अच्छा भी कह लें या कुछ भी कह लें कि लोग अब बस इतना वो कहते हैं ना, जो राग लाते भी 3-3 घंटे तक राग मुक ही नहीं रहा, लोग शॉर्टकट की तरफ आ गए कि मतलब कि शॉर्ट पैकेज के अंदर उन्हें ज़्यादा इन्जॉयमेंट, और उसी सेमिकल भी एक तरह का क्लासिकल ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये हो गया तो ये वेल एंड गुड अच्छी है। गायकी अब सिर्फ कमरे में रह गई है। अच्छा, बस आप अच्छी गायकी सुनना चाहते हैं, आप किसी अच्छे सिंगर को सुनना चाहते हैं, आप किसी अच्छे नामवर सिंगर को सुनना चाहते हैं, आप उसको, और वो क्लासिकल है, तो आप भूल जाएंगे उसका कोई मेगा कॉन्सर्ट पंजाब कॉलेज में होगा, तो आप भूल जाएंगे उसका मेगा इवेंट कोई एनसीबी यूनिवर्सिटी में होगा, उसका निश्चित मेडिकल नहीं भाई, क्या चल रहा है। भाई नमल का नाम भी ले ला, मैं नमल का ही शुरू चलो नमल दा ला लो, हालांकि नमल का कहर है कि ये वहाँ पढ़ रहा है, कसम से बुराई उसकी स्टार्ट है जब से ये बच्चा नहीं, ये वहाँ जो पे पढ़ रहा आपकी जो कॉमेडी की जो जुगलबंदी है ना, ये बहुत कमाल है। है। ये ऐसे है कि बस हमारा ना कुछ वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा है, हाँ। यहाँ नहीं, घर में, बाहर बाहर घर भर जहाँ जाना हमारा कुछ लहजा ही इस तरह से है। और आप तो इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं क्योंकि हमने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है। तो उसमें ये था अरुण भाई कि अच्छी मौसीकी जो है उसे कमरे में रह गई। अब जो भी हो जाए, अब चले मैं आपकी मिसाल ले लेता हूँ, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? मैं ज़्यादातर क्लासिकल ही सुनना पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। आपको फांसी हो जानी चाहिए, आप चैनल पे छोड़ो। नहीं, मैं खुद समझता हूँ कि Weavers। क्लासिकल मौसीकी हाँ, एक बहुत ऐसी Weavers। मौसीकी रूह है की कि गिज़ा रूह है, की गिज़ा है। उससे सुन के ना एक अच्छा होता है, अच्छा महसूस होता है। कसम चुका लो इनमें हर बारी सुनता वेखे यूं ही बरस बरस काले का। लेकिन अब मैं इसको ये वो भी बात की नहीं, आपने, आपने कहा था मेरा गाना हारून भाई, रिकॉर्ड करवाओगे, वो हाँ आज हाँ, तक पूरा नहीं वो हुआ। लो जी, मैं चैनल पे आज एक ऐलान करता हूँ। एक मिनट बेटा, बहुत हो गया, शो ख़त्म भी करना है। एक मैं चैनल पे एक बात कह दूँ कि मैं मुज़म्मिल हैदर सिंगर
हारून साहब का गाना नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसी के साथ तालियां, बिल्कुल। तालियां हो जाए। और यदि अपने 300 गाने पेंडिंग थे नहीं, पहले मैं इनका कर दूंगा, ये मेरा वादा है, इनका मैं पहले कर अब दूंगा। उन्होंने ऑन एयर पॉडकास्ट में वाह, वादा सर, कर लिया। लेकिन और इससे पूरी दुनिया देख रही है, मुझे पता है, और मैंने ये वादा किया तो मैं बच नहीं सकूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैठ के आज वैसे वादा मैं कर। ऐसे ठंडा मीठा ही सिर्फ मौसीकार हूँ, आपने मुझे भी सुना हुआ है। सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि ये जो बला यहाँ पे बैठी है, लेकिन हारून भाई हारून मैं साहब, जो क्लासिकल की बात मेरे अभी माइंड में आई है, वो शुक्र मेरी अल्लाह। तारीफ कर रहा था नहीं, तू। मैं भी करवा देता हूँ, वो भी तारीफ हो चले जाएगी। चले आप मरें, वो भी please। मेरे माइंड से बाहर निकल सर, जाएगी। मरने दें, मर जाएगा, आखिरी बातें हैं दिल में। हारून भाई मैं वही कहना चाहता, अब क्लासिकल की बात की ना, इसमें थोड़ा सिंगर्स का भी फॉल्ट आ गया। सिंगर्स भी मेहनत से भागने लग गए, लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं कि भाई कोई भी, हर कोई जो भी नया ऐसे जिसको एक गाना याद हो गया ना, वो अपने आप को आतिफ असलम, माशाल्लाह हसन पिछले 23 साल से रियाज कर रहे हैं। अभी आप अलाप करवाएं, देखें कैसा पानी की तरह ये कान टूटेंगे, माइक उड़ के हाथ में आ जाएगा, ये लाइट उड़ के ऊपर चली जाएंगे। हसन से अभी अब रियाज करवाएं जरा, माशाल्लाह शॉर्टकट पाक आवाज, साईं वाला आवाज आएगा इसके चलिए हम इनसे कुछ सुन लेते हैं। चले सुन लें, आप कुछ सुनाएं हमें। इसी के साथ आए जी हसन की जाने चलते हैं। मैं गजल सुनाना चाहूँगा। हाँ सुनाएं सुनाएं। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर, वाह तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। और बहुत ही काबिल गौर शेर हारून भाई, गौर लगाएं जरा। अगर तू इत्तफा कर मिल भी जाए, अगर तू इत्तफा कर मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर, तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। शुक्रिया। बहुत खूब, वाह, वाह। बहुत खूब हसन, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी गज़ल पढ़ते हैं और यकीनन यही आपका टैलेंट है जिसकी वजह से अभी छोटी सी उम्र में ही आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े कवाल बैंड का हिस्सा हैं और एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो है आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा गज़ल सुनाई, गज़ल से मुझे एक और बात याद आई। गजल चौधरी तो याद नहीं आ गई आपको गजल से बच्चे, मैंने कहा कि गजल से आपको गजल चौधरी तो याद मुझे नहीं। कभी संजीदा सवाल अच्छा यार, नहीं था। संजीदा भाई रो के पूछे हारून साहब। अच्छा रोए भाई, दसो रोए ही दसो। रोए जी हारून साहब के संजीदा। जल्दी दसो। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मोहब्बत हुई कभी? पूछना जरूर है, हाँ, तो ऐसी ऐसी लाश नु आदत है, पूछेगा जरूर। जी जी पूछे जी पूछे। मोहब्बत हुई कभी, सच्ची मोहब्बत? मुझे हाँ, कब आपको। नहीं हुई। नहीं यार, मोहब्बत तो हारून साहब आपने ऐसे टॉपिक छेड़ दिए है, ये हमारे एक दोस्त हैं हारून साहब, हाँ। वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन वो समझ गए हैं हारून साहब, उन्होंने भी बहुत मोहब्बतें की हैं, तो मैं उनसे इससे उन्हें आगाह करता हूँ क्योंकि मेरे वो प्यार है, मेरा लव है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा बड़ा ये नाम है। ऐसा मक्खन बाज आदमी बिल्कुल है, वाकई बहुत बकर है। जिसको देखेगा तौबा। यही वाली बातें करके उसको जो है ना मक्खन लगा, डबल ऐसे ही मीनिंग। कामयाब हुआ। हाँ, ऐसे ही। वो मक्खन लगा लगा के हाँ, तो और काम क्या हुआ। यही यार है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ मोहब्बत किसको नहीं होती हारून साहब, इनको भी हुई होगी, भले वो अंधी है, भले उसमें कुछ अच्छा अच्छा नहीं मैंने है। इनके बारे में बड़ा वो सुना है कि इनकी गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है उनका? जी एमी, एमी। क्या स्टेटस है आज का? एमी, अभी पेंडिंग पर है। हाँ डेली उससे फोन पे बातें करता है सर ये। खुद ही से हाँ खुद के कुछ साथ? और हासिल कुछ नहीं है। अच्छा वो सोचता है मैं दाल चावल पकाए हैं, इसने कहा मैं लस्सी पिए सुबह, ये बातें ये हैं, बात। और जिंदगी का कुछ आगे नहीं सोचा। चले अच्छी बात नहीं, दूसरे का ख्याल रखते हैं, बातें चाहते हैं, बातों से आगे सर, बात वो भाई बढ़ती है। समझ के दुख सुख कर लेती है, अब उसमें खुशी है इसकी, इस चीज में खुश है। बात हो रही थी मेरी मोहब्बत की हारून साहब। मोहब्बत यार, मोहब्बत एक एहसास है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत हर चीज़ में है। आपने हमें याद किया, ये आपकी मोहब्बत थी, बिल्कुल हम आपको याद करते हैं, ये हमारी मोहब्बत है।
बल्कि हमारी बदकिस्मती है कि हम आपको याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बैठे हैं तो मोहब्बत का नाम लेंगे। ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत नहीं कहेंगे। अच्छा, तुम ये दोनों चश्मे को लगा के सर अंधे हो गए आके तो। नहीं सर, नहीं, मैं ਅਸੀਂ आपको बाहरों लेते 150 रुपए दिया। मैं क्या यार, 10 उसका ही चश्मे का रीज़न ये है कि यहीं साथ ही आपके इधर पड़ोस में हमारा एक इवेंट हो रहा था। अच्छा 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 तो दौरान इवेंट हम यहाँ पे आए हैं, अच्छा तो आपने देखा कि हमारे जो कपड़े शपड़े हैं हम बस वहाँ से भागे हैं। सही और आज हमारा हुक्म था आपके साथ आने का, मिलने का, तो हम बस वहाँ से यूँ भाग चलें जी, के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का Thank you कि so much. आपने अपने चलते कॉन्सर्ट में से पब्लिक पॉइंट को टाइम दिया Thank और you so पब्लिक much. पॉइंट के आज गेस्ट बने, और आपकी आने की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।